आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। भारत में जब भी हम लोग जेट इंजन्स के बारे में बात करते हैं तो कॉन्वर्सेशन काफी हद तक GF404, GF414 और उनके यूरोपियन काउंटर पार्ट्स तक रह जाती है। अब रिसेंटली साफरान की तरफ से एक नया प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है जहां पर राफाल F5 के लिए इंजन बनाए जाएंगे और ये इंजन M88 T-Rex कहलाएंगे। बेसिकली T-Rex इंजन 88 किलो न्यूटन तक का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होंगे और उस हिसाब से ये GF404 IN-20 इंजन कैटेगरी के इंजन है। हालांकि T-Rex इंजन प्रोग्राम को अभी बनने में समय लगेगा और इसी वजह से जब आप भारत के इंजन रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो उसमें अभी T-Rex कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा है। कल HAL के CMD की तरफ से इंजन प्रोग्राम को लेकर एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी गई थी और PTI के पॉडकास्ट में बात करते हुए HAL के CMD DK सुनील ने बताया था कि तेजस मार्क 2 और आमका मार्क 1 के लिए अक्वायर किए जाने वाले इंजन GF414 को लेकर नेगोशिएशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन ये नेगोशिएशन का पहला स्टेज है जहां पर बात हुई है केवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के ऊपर। यहां पर GE की तरफ से 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी और ये 80% टेक्नोलॉजी बाई कॉस्ट होगी। रिमेनिंग टेक्नोलॉजी के लिए भारत US के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेगा, लेकिन क्योंकि ये इंजन भारत में असेंबल किए जाएंगे तो GF404 की तुलना में यहाँ पर थोड़ा बेहतर कंट्रोल भारत के पास में हो। इनिशियली माना जा रहा था कि ये डील इस साल की शुरुआत में साइन हो जाएगी, फिर इन्फॉर्मेशन निकल कर आई थी कि ये डील इस साल के अंत तक साइन हो जाएगी और अब HAL के CMD बता रहे हैं कि मार्च 2026 तक ये डील साइन होने के चांसेस है। यहाँ पर ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि ये डिले क्यों हो रही है। इनिशियली US की तरफ से एक प्रपोजल दिया गया था और भारत की तरफ से वो MOU साइन कर लिया गया था, लेकिन जब आप चीजों की डिटेल में जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि वहाँ पर किस तरीके के लूपहोल मौजूद हैं और नेगोशिएट करके आप कोशिश करते हैं कि इन लूपहोल्स को बंद किया जाए। हिस्टोरिकली इसी तरीके के लूपहोल्स का प्रयोग करते हुए रशिया से लेकर फ्रांस तक काफी अच्छे खासे पैसे बना चुके हैं, लेकिन अब भारत सरकार की तरफ से ये चीज डिसाइड कर ली गई है कि भले ही नेगोशिएशन में थोड़ी और ज्यादा डिले हो जाए, लेकिन चीजों को फुल प्रूफ तरीके से ही किया जाएगा ताकि बाद में ये परेशानियां ना निकल कर आए। भारत के केस में किसी भी जेट इंजन डील के बारे में बात करने से पहले ये जरूरी है समझना कि भारत की इंजन रिक्वायरमेंट किस तरीके की है और इनको किस तरीके से अभी पूर्ण किया जा रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारत को 4 अलग अलग तरीके के इंजन की आवश्यकता है। एक 85 किलो न्यूटन क्लास जो GF404 इंजन से पूर्ण की जाती है। ये रिक्वायरमेंट बेसिकली LCA मार्क 1 और मार्क 1A के लिए है। दूसरी 98 किलो न्यूटन क्लास जो GF414 से पूर्ण की जाएगी। ये रिक्वायरमेंट बेसिकली LCA तेजस 2 ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर और आमका मार्क 1 के लिए है। तीसरी रिक्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो ये फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट है जो आमका मार्क 2 के लिए होगी और इस कैटेगरी के लिए एक 110 से 120 किलो न्यूटन क्लास का इंजन बनाया जाएगा, जिसके लिए फॉरेन पार्टनर्स से इस समय बातचीत हो रही है। चौथी कैटेगरी है AL31 कैटेगरी जो Su-30 MKI में यूज होते हैं और ये इंजन ऑलरेडी देश में बनाए जा रहे हैं। वैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर ये भी बोलेंगे कि भारत में ऑलरेडी RD33 इंजन का प्रयोग किया जा रहा है और ये इंजन HAL में बनाए जाते हैं, लेकिन अगर आप चीजों को ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे तो ये GF404 कैटेगरी के ही इंजन है। अब अगर आप इस पूरी कैटेगरी को देखते हुए समझने की कोशिश करें कि कौन से इंजन देश में बन रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि केवल AL31 कैटेगरी के ही इंजन देश में असेंबल हो रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय वायुसेना को अपनी सप्लाई चेन के ऊपर ज्यादा बेहतर कंट्रोल चाहिए तो रिमेनिंग तीनों कैटेगरी के इंजन को भी भारत में बनाया जाना चाहिए और तब कहीं जाकर भारत के पास में इस सप्लाई चेन के ऊपर बेहतर कंट्रोल होगा। दूसरी परेशानी है कि इस पूरी कैटेगरी में 2 इंजन अमेरिकन हैं और तीसरा इंजन मोस्ट लाइकली साफरान का हो सकता है, लेकिन अभी तक इनके फ्यूचर को लेकर किसी भी तरीके का कंफर्मेशन नहीं है और इसी वजह से चीजें थोड़ी पैची लगती हैं। अगर ऑप्शंस की बात की जाए तो GF404 कैटेगरी में 2 ऑप्शंस हैं, एक अभी अवेलेबल EJ200 और दूसरा फ्यूचर में आने वाला M88 T-Rex। जहां T-Rex अभी तक बना नहीं है, वहीं EJ200 अभी तक सिंगल इंजन के लिए सर्टिफाइड नहीं। GF414 की अगर बात की जाए तो इस कैटेगरी में पूरे विश्व में कोई और इंजन अवेलेबल नहीं है और EJ200 इकलौता ऐसा इंजन है जो इससे करीब आता है। यही कारण है कि चीजें कॉम्प्लेक्स होने के बावजूद भारत US के साथ में इसको लेकर नेगोशिएशन कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि कम से कम इस कैटेगरी के इंजन भारत में सॉर्टेड हो जाए। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।